सैलरी का डे 3 है ना, डे 4 है, डे 3 है, डे 3 का रिकॉर्डिंग दे रहे हैं हम। तो जिन लोग नहीं है उन लोग के लिए आज कर दे, तुम लोग तो 2020-21 का प्रीवियस ईयर है। ये सब में नया चीज है, ये जो सैलरी का स्ट्रक्चर ये नया है। 18,000 -300 -24,000। इसका मतलब क्या हुआ? शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 18, मतलब 1 जनवरी 18 में ज्वाइन किया, उसका सैलरी था 18,000 रुपया पर मंथ। ये -300 मतलब एवरी ईयर 300 करके सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बोलते हैं उसको। ये बढ़ते बढ़ते 24,000 तक जाएगा एवरी ईयर। जो डेट में ज्वाइन किया उसी डेट में 300 रुपया करके बढ़ेगा। ये है इंक्रीमेंट। ऐसे कोई नौकरी का एडवर्टाइजमेंट ऐसे रहता है, समथिंग हाइफन समथिंग हाइफन समथिंग ऐसे करके। जैसे इसका पहले साम में देखो 12,000 -1000 20,000 तक जाएगा, उसके बाद 500, उसके बाद 25,000 तक जाएगा, 12 से 50, उसके बाद 30,000 तक जाएगा। ऐसा ऐसा है, मतलब हाइपर मतलब उतना करके इंक्रीमेंट होगा जो डेट में ज्वाइन किया उसी डेट में एवरी ईयर, समझे? तो इसमें कम है बोल के हम पहले से हम ये देख के करा रहे हैं। इसका 300 रुपया करके इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करते करते 24,000 तक जाएगा। पहले लाइन ड्रॉ कर लो तुम लोग, 3 लाइन एक्सट्रीम राइट साइड में 3 लाइन ड्रॉ करो। तो ऊपर में लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस अंकिता रॉय, a resident individual for the assessment year 2020-21 relating to previous year 2020-21। तो पहले बेसिक सैलरी लिखते हैं हम लोग। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो, कौन सा डेट में ज्वाइन किया। 1 जनवरी 2018 में ज्वाइन किया, 1 जनवरी 2018 में ज्वाइन किया मतलब वो इंक्रीमेंट डेट होगा एवरी ईयर। 1 जनवरी 18 में इंक्रीमेंट होगा, 1 जनवरी 19 में होगा, 1 जनवरी 20 में होगा, एवरी ईयर 1 जनवरी में इंक्रीमेंट होगा। तो স্যার हम আমার लोग বইতে 2017 লেখা, 18 করে নেব। तो 1 जनवरी 18 डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, बट हम लोग का टैक्स का ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, बट उसका एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा जनवरी में। जनवरी 18 में ज्वाइन किया, जनवरी 19 में उसका इंक्रीमेंट होगा। तो हम लोग कैसे उसको टैकल करेंगे देखो, हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग देखो, बाद में कॉपी करके टाइम देंगे हम। तुम लोग ऑलवेज लिख लोगे ऐसा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये तुम लोग का ईयर है। वो ज्वाइन किया कौन सा डेट में? 1 जनवरी 2018 में ज्वाइन किया, 1/1/18 में ज्वाइन किया। उसका इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा? 1/1/19 में होगा, 1/1/20 में होगा। हम लोग का प्रीवियस ईयर 2021 1/20 में होगा। तो मतलब 1 जनवरी एंट्री में उसका सैलरी कितना था? 18,000 करके पर मंथ था, है ना? ये डेट में उसका 18,000 था 1 जनवरी। तो ये 18 मतलब कौन सा ईयर हो रहा है? ये पूरा ईयर कौन सा ईयर है बोलो? ये कौन सा ईयर है? 2017-18 में 18 मार्च तक है ना, 2017 से 18 मार्च है तो 17-18 में उसको ओनली 3 महीने का सैलरी मिला था, है कि नहीं? 18,000 करके सिर्फ 3 महीने मिला था। अब हम नेक्स्ट ईयर कब है? नेक्स्ट ईयर कब है? 2018-19 19 मीन मार्च 19 तक। तो उसका 18,000 का जाकर नेक्स्ट ईयर में कितना होगा? 18,300 हो जाएगा। 1/1/19 में उसका कितना होगा? 18,300। तब कितना क्या करेंगे देखो, देख लो पहले कैसे कैलकुलेशन करते हैं।
18,000 करके उसको अगेन मिलता रहेगा 9 महीने, यहाँ से मिलता रहेगा मतलब जब दिसंबर तक मिलता रहेगा। जब जनवरी आ जाएगा 18,300 करके अगेन 3 महीने मिलेगा। नेक्स्ट 2019-20 क्या होगा, 18,300 करके अगेन 9 महीने मिलेगा, प्लस 20 में जाके क्या 18,600 हो जाएगा इंटू 3, समझे। सिमिलरली 2020-21 में कितना मिलेगा, 18,600 करके 9 महीने मिलेगा, प्लस 18,900, यहाँ पे तो 18,000 क्या होगा 18,600 हुआ था। नेक्स्ट क्या होगा 11-21 में क्या होगा 18,900 होगा इंटू 3 महीने होगा। हमको तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर चाहिए, 20-21, प्रीवियस 20-21 चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिक सैलरी। तो हम लोग का बेसिक सैलरी क्या होगा, देखो एवरी ईयर जनवरी में जब बढ़ेगा बोला, पहले 18,000 करके सब 12 महीने हिसाब रखोगे, यहाँ पे 3 महीने मिला मतलब बाद में 9 महीने मिलेगा, ऐसे ही याद रखना। पहले 3 महीने मिला मतलब बाद में 9 महीने मिलेगा, यहाँ पे 3 महीने मिल रहा मतलब नेक्स्ट ईयर में 9 महीने मिलेगा, यहाँ पे 3 महीने मिल रहा मतलब नेक्स्ट ईयर में 9 मंथ्स मिलेगा। यही तो बात है, क्योंकि जनवरी में ज्वाइन किया तो जनवरी में ही इंक्रीमेंट होगा, यही रूल है तो बेसिक सैलरी क्या लिखेंगे बोलो, 18,600 इंटू 9 प्लस 18,900 इंटू 3 लिखो। बेसिक सैलरी 18,600 इंटू 9 प्लस 18,900 इंटू 3 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो तो बेसिक सैलरी ये होगा। सर दो बाकी है, बाकी सब कर लिए। बेसिक सैलरी हुआ। अब डियरनेस अलाउंस है 50% ऑफ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस डीए बोलते हैं, 2,24,100 इंटू 50%, 1,12,050, 1,12,050। फर्स्ट पार्ट बेसिक डीए बोनस हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, अलाउंसेस, पर अलाउंसेस में यहाँ पे ओनली प्रोजेक्ट अलाउंस है, तो प्रोजेक्ट अलाउंस 10,000, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस जिसका बारे में प्रोविजन नहीं है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना प्रोविजन है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस क्या है, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस एग्जेम्प्टेड। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म पर्पस में जितना खर्चा हो उतना एग्जेम्प्टेड है कि नहीं। हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10-13 में जो एग्जेम्पशन रूल है, तीनों में जो छोटा है वो एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल लेक्चर रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50 और 40% सैलरी, 50% फॉर मेट्रो सिटी, ये तीनों में जो छोटा एग्जेम्प्टेड। ये छोड़ के कोई भी अलाउंस होगा कहाँ लिखेंगे, सीधे थर्ड कॉलम। जैसे ये सामने प्रोजेक्ट अलाउंस दिया है कहाँ लिखेंगे, थर्ड कॉलम में। उसके बाद अलाउंसेस हो गया। उसके बाद क्या है, डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी दो तो होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट, ऐसा में है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। परक्विजिट्स में पहला आता रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा, डीम सैलरी का पहले तो जो भी होगा सारा लेंगे, 2,24,100
प्लस 1,12,050 प्लस 10,000 कितना आ रहा है? 2,46,150। सर 3,46,150। 346 तो ये रेंट पे अकोमोडेशन का वैल्यूएशन सिखाए थे। जो सिटी में पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है अपना घर में रहने देगा तो 15% सैलरी टैक्स है। जो सिटी में पॉपुलर 10 से 25 लाख का अंदर है 10% सैलरी टैक्सेबल। और अदर सिटी में कितना 7.5%। और रेंटेड हाउस में होने से क्या होगा? रेंट पे 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। तो हम लोग का ये सब में क्या दिया? 5 नंबर पॉइंट। He is provided with a rent-free accommodation in Kolkata for which employer pays rent। मतलब क्या है? रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस इसका प्रोविजन क्या होगा? रेंट पेड 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर होगा। लिख देते हैं ऐसे, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। ये जल्दी हो जाएगा। नंबर ए रेंट पे कितना 2,000 करके 12 महीने 24,000। नंबर बी में क्या है? 15% सैलरी माना 3,46,150 का 15% निकालो। 3,46,000 51 923। ये दोनों में जो लोअर है 24,000। लो ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल बोले तो रेंट पेड और 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। लोअर मतलब क्या है? ये दोनों में लोअर क्या है? ए और बी में जो लोअर है वो टैक्सेबल होगा। एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का 10% लगाएंगे। फर्नीचर उसको कितना दिया? 30,000 का फर्नीचर दिया। 30,000 का फर्नीचर दिया तो 30,000 का 10%। एक मिनट तुम लोग नहीं लिखोगे, वेट करो, वेट करो। एक चीज लास्ट में हम लोग किए नहीं तो 7 नंबर पॉइंट में रिसीव 500 एवरी मंथ फॉर कार अलाउंसेस। अलाउंस में जाएगा ना। शी हैज पेन एन एवरेज 1,200 पर मंथ इन द पर्पस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार। 60% ऑफ द कार एट्रीब्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो कार अलाउंस होगा, ऊपर में जाओ, कार अलाउंस, अलाउंस में डालेंगे। जगह नहीं तो नीचे कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कार अलाउंस हम जहां पे रेट में लिख रहे हैं वहां पे लिखो, नीचे पोर्शन देखना चाहिए था पहले। कार अलाउंस कितना मिला उसको? कार अलाउंस 500 करके पर मंथ इंटू 12 6,000 मिडिल कॉलम लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 कितना? ऑफिस पर्पज जितना खर्चा करता है वो 1,200 रुपया खर्चा करता है जिसका 60% एम्प्लॉयमेंट पर्पज में है। तो 1,200 इंटू 12 इंटू 60% करो, कितना हो रहा है देखो। 1,200 इंटू 12 इंटू 60% करो, इंटू 12 इंटू 60%। 8640। कितना आ रहा है? 8640। बोर्ड देख के करोगे। देखो पहले ये होगा 6,000, मैक्सिमम 6,000। बाहर में जाएगा नील, क्योंकि नेगेटिव बाहर में नहीं जाएगा। 60% ऑफिस पर्पज से ज्यादा ही तो हो रहा है नील। ठीक है, बाई चांस एक कुछ अमाउंट आ जाता तो ये हम लोग का रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेशन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वो भी अलाउंसेस जोड़ते है कि नहीं। यहाँ पे बाई चांस नील आ गया
तो 24,000 यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो तुम लोग। तो 24,000 और 3,000, 27,000 थर्ड कॉलम में भेज दो, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, तुम्हारा कोई लाइबिलिटी एम्प्लॉयर दिया नहीं दिया तो जोड़ दो, थर्ड कॉलम जोड़ो, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी लेखो तुम्हें बोलছে, ग्रॉस सैलरी थर्ड कॉलम जोड़ो। 373150 373 3150 ओके। ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000, मिडिल कॉलम 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स, कितना प्रोफेशनल टैक्स दिया 900 रुपया, 900 दोनों जोड़ के 50,900 माइनस करो ऊपर से अंकिता, माइनस करके इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो। इनकम फ्रॉम सैलरी 3,22,000 3,22,250 3,22,250 ये होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, 3,22,250 होगा। ये क्या आंसर दिया? अभी हम लोग सब नंबर 16 करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर अरित्र भट्टाचार्य फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2020-21। सब नंबर 16। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे, बट यहाँ पे बोलते बेसिक सैलरी 13,200 अप टू दिसंबर, उसके बाद 14,400 करके पर मंथ अप टू मार्च। मतलब क्या होगा बेसिक सैलरी 13,200 करके अप टू दिसंबर, मतलब 9 महीने, 9 मंथ मतलब क्या है 13,200 करके 9 मंथ, मतलब अप्रैल टू दिसंबर है। तो उसके बाद कितना हो रहा है 14,400 करके इंटू 3 महीना होगा, मतलब जनवरी टू मार्च है ना। कितना आ रहा है बोलो। बेसिक सैलरी कैलकुलेशन करके 1,62,000 आया। इसके बाद क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस 1,62,000 इंटू 50%, कितना हो रहा है 81,000। बट यहाँ पे एक लैंग्वेज है 40% नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब 40% ये जो डीए है, जितना डीए आया यहाँ पे, इसका 40% हम लोग जब बाद में कैलकुलेशन करेंगे ना, डिफरेंट जगह सैलरी जब कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम लोग सिर्फ ये डीए का 60% लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। जो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी वो कैलकुलेशन में भी नहीं आएगा, बाद में यहाँ पे पूरा आएगा। बाद में जो हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, डीम सैलरी कैलकुलेट करने में जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तब क्या होगा ना, इसका कितना लेंगे 60% फॉर्मिंग बोला ना, जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है वो आएगा, जो नॉट फॉर्मिंग है वो डिफरेंट जगह कैलकुलेशन में नहीं आएगा, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्या बोला समझ में आया? तो बेसिक और डीए। इसके बाद क्या दिया, बोनस ना, कमीशन भी दिया, कमीशन 4,500 पर मंथ, कमीशन
4,500 इंटू 12 कितना हो रहा है बोलो? 54,000। 54,000 कमीशन। उसके बाद दिया बोनस 22,000 दे दिया, सीधे 22,000 चल जाएगा। बोनस 22,000। ये सब इंपॉर्टेंट लिख के रखो कॉपी में, ये सब इंपॉर्टेंट लिख के रखो। 22,000 बेसिक डीए बोनस कमीशन। फर्स्ट पार्ट गॉन। सेकेंड पार्ट 3 अलाउंस है, 3 अलाउंस है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस फॉर 4 चिल्ड्रेन बोला, 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर इज 4 चिल्ड्रेन। और बाकी दो जो अलाउंस है, सिटी अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। सिटी अलाउंस पहले कर लेते हैं फुल्ली टैक्सेबल को। सिटी अलाउंस 2,500 पर मंथ। सिटी अलाउंस 2,500 इंटू 12 30,000। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितना दिया है? 300 पर मंथ, 300 इंटू 12 3,600। और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को कितना मिला? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिला 200 पर मंथ करके, 200 इंटू 12, एक चाइल्ड का, उसका 4 चाइल्ड है, कितना हो रहा है? 9,600 मिडिल कॉलम। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014। एग्जाम्पशन रूल क्या है? मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन 2,400। बाहर में जाएगा 7,200 रुपया टैक्सेबल होगा। इसके बाद होगा पार्कोजिट्स, उसमें होगा पहले होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें सैलरी को क्या लेंगे? बेसिक सैलरी लेंगे कितना? 1,62,000 प्लस डीए कितना लेंगे? 81,000 का 60% लेंगे, प्लस और क्या होगा थर्ड कॉलम में? कमीशन कितना लेंगे? 54,000 लेंगे, प्लस कमीशन के बाद बोनस 22,000 लेंगे। थर्ड कॉलम में जो जो चीज है अभी तक वो ले लो, 22,000। तो इसके बाद 30,000 लेंगे, उसके बाद 3,600 लेंगे, उसके बाद 7,200 लेंगे। ये सारा चीज जोड़ो, ये सैलरी होगा फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो क्या होगा यहाँ पे? अपना घर में रहने दिया तो मुंबई में है 15% सैलरी टैक्सेबल होगा, तो 15% सैलरी इज टैक्सेबल, मतलब 3,27,400 इंटू 15% कितना हो रहा है? 49,000 एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ऐसा कुछ है? टेन परसेंट कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उसको कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपया दिया, और जिसका WDB 40,000, WDB बेकार, 2 लाख का 10% लेंगे, 2 लाख का 10% 20,000, तो 69,110 रेंट पे एकोमोडेशन में।
अब लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर ऐसा कुछ है नहीं, तो थर्ड कॉलम जोड़ो, ये सर एग्जाम्पल दिखा दीजिए। कुछ नहीं करना है। ग्रॉस सैलरी, थर्ड कॉलम जोड़ो, ग्रॉस सैलरी 428,910 लेस डिडक्शन, यहाँ पे मतलब 60% नहीं है यहाँ पूरा। हाँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 ना, और कुछ तो है नहीं, प्रोविजनल टैक्स नहीं है, तो ये होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। 378,910. इनकम फ्रॉम सैलरी 378,910।